दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे वारी एनर्जीज आईपीओ के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ का एंकर लिस्ट कैसा आया है, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो वारी एनर्जीज आईपीओ के डिटेल्स को देखें। आईपीओ 21 अक्टूबर यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है और ये 23 अक्टूबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 1503 है और 9 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 4321 करोड़ का है, जिसमें से 3600 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 721 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए इस आईपीओ में 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए कल ही ओपन हो चुका था और आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को 84,95,887 इक्विटी शेयर एलोकेट किए गए हैं, यानी कि 1276 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। वारी एनर्जीज आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है और आईपीओ के एंकर लिस्ट में बहुत सारे नाम आपको देखने को मिले हैं, यानी कि अगर नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स को देखें तो यहाँ पर ज़बरदस्त एंकर लिस्ट देखने को मिल रहा है। भर भर कर इसमें नाम देखने को मिले हैं। इसमें एफआईआईज, डीआईआईज और साथ में म्यूचुअल फंड्स कंपनियां भी आती हुई देखने को मिली है। तो आईपीओ का एंकर लिस्ट एकदम ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स को देखें तो टोटल इसमें 92 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, यानी कि आईपीओ का जो एंकर लिस्ट है, आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। बड़े इन्वेस्टर्स आईपीओ को लेकर काफ़ी डिमांडिंग देखने को मिल रहे हैं। अगर म्यूचुअल फंड्स कंपनियों के बारे में बात की जाए तो 17 म्यूचुअल फंड्स कंपनियों ने आईपीओ में 45 स्कीम्स के जरिए पैसे लगाए हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड्स भी इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी सोलर पीवी मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग करती है और इंडिया में ये लार्जेस्ट कंपनी है और इसकी जो एग्रीगेट इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 12 गीगावाट है। इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखें तो कंपनी मल्टी क्रिस्टलाइन मॉड्यूल्स, मोनो क्रिस्टलाइन मॉड्यूल्स और टॉपकॉन मॉड्यूल्स बनाती है। तो कंपनी की अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो कंपनी के पास अभी 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं और ये 143 एकड़ के अंदर फैला हुआ है, यानी कि जब कंपनी ने अपना डीआरएचपी फाइल किया था उस समय ये 136 एकड़ के अंदर फैला हुआ था, लेकिन अब ये 143 एकड़ के अंदर देखने को मिलता है। और इसकी जो चारों की चारों मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो गुजरात में हैं। तो ये सूरत, तुंब, नंदीग्राम और चिखली में देखने को मिल जाता है और इसके जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो आईएसओ सर्टिफाइड हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो आपको वर्ल्ड वाइज देखने को मिल जाता है, यानी कि इंडिया के साथ ही कंपनी इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट करती है और इसका जो मेजर रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट मार्केट से ही आता है और इसके जो मेजर क्लाइंट्स हैं वो यूएस से देखने को मिलता है। अब ये जो कंपनी है ये इंडिया में लार्जेस्ट सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है और कंपनी जिस सेगमेंट में काम कर रही है ये सेक्टर डिमांडिंग है और आने वाले समय में भी इसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, यानी कि आने वाले समय में भी इसमें डिमांड आपको देखने को मिलने वाली है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी अच्छी देखने को मिल रही है। कंपनी का ऑर्डर बुक अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो 22 से लेकर 24 तक का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर का फाइनेंशियल है। तो एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर ग्रोथ है। रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी अच्छे प्रॉफिट भी बना रही है। फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट जहां 79 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 500 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 1274 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर में 400 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी बढ़िया प्रॉफिट बना रही है। इसके नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी बढ़ते हुए देखने को मिला है और अगर कंपनी के रिजर्व को देखें तो कंपनी के रिजर्व भी लगातार इंक्रीज हुए हैं। कंपनी के पास अगर अभी रिजर्व को देखें तो 2464 करोड़ का रिजर्व है और कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो कर्ज बहुत कम है, मात्र 261 करोड़ का कर्ज है, यानी कि ऑलमोस्ट इस तरह की कंपनियों को डेट फ्री भी कंसीडर किया जा सकता है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा है। अब ये जो कंपनी है ये मिड कैप साइज की कंपनी देखने को मिल रही है, यानी कि कंपनी 42,900 करोड़ के वैल्यूएशंस के अराउंड अपना आईपीओ लेकर आई है। तो बड़ी और स्टेबल कंपनी देखने को मिल रही है और इसी कारण एंकर लिस्ट आपको जबरदस्त देखने को मिला है। एंकर लिस्ट में 92 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं।
वैसे इसके आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो ये दोनों ही नंबर ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं हैं। यानी कि किसी भी कंपनी का अगर आरओई और आरओसी और रिटर्न ऑन नेटवर्थ ये आपको 15 देखने को मिलता है तब एक डिसेंट नंबर माना जाता है। लेकिन अगर इसके आरओई और आरओसी को देखें तो ये दोनों ही डाउन है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.06 का है तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत कम है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये भी डाउन है और पैट मार्जिन को देखें तो ये अच्छा देखने को मिल रहा है। ये 11.47% है। वैसे इस कंपनी के पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 30.87 का है। तो कंपनी बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है, लेकिन मार्केट में अगर इसके लिस्टेड पीयर से इसको कंपेयर करें तो कंपनी उनसे सस्ते प्राइस के ऊपर देखने को मिल रही है। लेकिन प्राइस बहुत सस्ता भी नहीं रखा गया है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज कहाँ करेगी, तो सबसे पहले यूज हो जाता है कि कंपनी की उड़ीसा के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाली है। तो इसमें कंपनी 2775 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने वाली है और बाकी का जो रेस्ट पोर्शन है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर खर्च किया जाएगा। अब इस आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 9 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 13,527 रुपये है। तो अगर आप आईपीओ में रिटेल पोर्शन में अप्लाई करते हैं तो आप 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी देखें तो 71.80% है और आईपीओ लिस्ट होने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 64.30% हो जाएगी। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 21 अक्टूबर यानी कि मंडे से ही खुलने वाला है और 23 अक्टूबर को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट 24 अक्टूबर रहने वाला है। रिफंड डेट 25 अक्टूबर है। क्रेडिट डेट भी 25 अक्टूबर होने वाला है और लिस्टिंग 28 अक्टूबर को होगी। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर फिर से एक बार शानदार उछाल देखने को मिला है। तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 1425 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था वो अभी देखें तो 1521 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि शानदार जंप देखने को मिली है। आईपीओ में 9 शेयर्स का लॉट है तो आईपीओ से 13,689 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 101% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी ज़बरदस्त आया है, यानी कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो भी इस कंपनी को लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी अट्रैक्टिव है, यानी कि ओवरऑल देखें तो आईपीओ में आपको बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिलेंगे। अभी से देखें तो ग्रे मार्केट में प्रीमियम 100% से ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि आईपीओ पैसे को डबल से भी ज़्यादा बनाकर देने वाला है। तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है और आईपीओ खुलने के साथ ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इस तरह के जो आईपीओ हैं मोस्ट डिमांडिंग आईपीओ होने वाले हैं, यानी कि इस तरह के आईपीओ के अंदर ट्रैफिक आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि आप जब अप्लाई करते हैं तो जल्दी आपका मैंडेट नहीं आता है। तो इस तरह के आईपीओ में आप चाहें तो डे 1 में ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आखिरी दिन अप्लाई करने का वेट नहीं करना है और कभी भी आपको अगर मैंडेट नहीं आता है तो आपको कैंसिल करके दोबारा अप्लाई नहीं करना है, यानी कि आपको वेट करना है मैंडेट आने का। लेकिन इस आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगने वाले हैं तो इसमें अलॉटमेंट मिलना बहुत मुश्किल होने वाला है। तो इस आईपीओ में अगर आपको अपने अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज करने हैं तो आपको मल्टीपल डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना होगा, यानी कि आपको अपने और अपने फैमिली मेम्बर्स के अलग अलग डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना होगा ताकि आपकी अलॉटमेंट मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो हाई हो जाए। तो आप अभी से तैयारी कर लें, अपने फैमिली मेम्बर्स के डीमेट अकाउंट रेडी रखें, पैसे रेडी रखें और इस आईपीओ में आप डे 1 से ही अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।